हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश पांका। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि कैसे आप जो है सुप्रीम कोर्ट से, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से डाइवोर्स ले सकते हैं सीधा सीधा, और आपको निचली अदालत में जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी। और आपके जितने सालों साल केस जो भी चल रहे हैं सारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से ख़त्म हो जाएंगे। आप किन सूरतों में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सीधा डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं ऐसे केसेस के लिए, ये आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए, इससे पहले ना मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते थे कि वकील साहब आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, हमें जो है ना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से डिवोर्स दिलवा दीजिए। देखिए, ऐसा नहीं होता है। कुछ सिचुएशंस होती है जहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है आपको डिवोर्स दे देगा डायरेक्टली, आपको नीचे जो है अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं है। आज वो हम सिचुएशन समझेंगे कि किन किन केसेस में ये पॉसिबल है और कब कब ये चीज़ें इस्तेमाल हो सकती हैं। हाल ही में मैंने एक केस लड़ा था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ पे मुझे ये ऑप्शन जो है अभी रिसेंटली मिला है, और इसका जो है मैं एक ऑर्डर का स्निपेट भी आपसे के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है एक ऑप्शन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट दे सकता है जब आपका केस यहाँ पे चल रहा हो। अब यहाँ पे केस कैसे चलेगा ये मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। अब देखिए, क्या होता है कि कई बार आप किसी स्टेट में केस डाल देते हैं। सपोज़ आपने डाल दिया मुंबई में केस और वाइफ आपकी दिल्ली में रहती है, तो वाइफ सीधा जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करेगी और कहेगी कि जनाब मैं मुंबई ट्रैवल नहीं कर सकती, तो मेरा जो केस है मुंबई से दिल्ली जो है ट्रांसफ़र करा दिया जाए। तो वहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हस्बैंड साइड को नोटिस इशू करेगा। अब जब हस्बैंड साइड को नोटिस इशू किया, हस्बैंड साइड अपीयर होगा, ऑब्वियसली अपोज करेगा ट्रांसफर पिटीशन को, अपना काउंटर एफिडेविट या कुछ भी जो भी दस्तावेज है वो फाइल करेगा। और वहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का प्रयास ये रहता है कि पूरा का पूरा केस ही सेटल हो जाए। तो सुप्रीम कोर्ट जो है अपने मीडिएशन सेंटर में वो केस को रेफ़र कर देता है। वहाँ पे आपकी मध्यस्थता होती है, और अगर आपका कोई एग्रीमेंट वहाँ पे हो जाता है जब ट्रांसफ़र पिटीशन की सुनवाई हो रही है और पेंडिंग आपका केस लोअर कोर्ट में है, कहीं पे भी फैमिली कोर्ट मुंबई में आपका पेंडिंग है, और आपकी जो मीडिएशन है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में हो जाती है, आप यहाँ पे वर्चुअल भी मीडिएशन ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि दोनों पार्टीज़ अलग अलग स्टेट में रहती हैं तो ट्रैवल करना भी मुश्किल है। तो वर्चुअल मीडिएशन भी आप अटेंड कर सकते हैं, आपको फिजिकली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आने की ज़रूरत भी नहीं होगी। तो यहाँ पे अगर आपका केस सेटल हो जाता है इस सर्कमस्टांसेस में, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आपको ऑप्शन देगा कि आप जो है यहीं पे ही एक एप्लीकेशन आर्टिकल 142 में लगा के एक एफिडेविट फाइल करके आप पूरे का पूरा केसेस ही यहीं पे सेटल कर सकते हैं। जो भी आपका मीडिएशन एग्रीमेंट हुआ है उस बेसिस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपनी आर्टिकल 142 की पावर यूज़ करके वहीं पे ही जो है डिवोर्स ग्रांट कर देगा, और साथ ही साथ जो आपके पेंडिंग मैटर्स जो भी लोअर कोर्ट्स में चल रहे हैं वो सब भी क्वैशिंग हो जाएगी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से। तो इस चीज़ का रखें ख्याल जब भी आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जाते हैं ऐसी कंडीशन में, तो डिवोर्स आपका जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से ही आर्टिकल 142 में हो जाएगा अगर आपका सेटलमेंट हो जाता है। अब सपोज आपका सेटलमेंट नहीं होता है और आप जो है कोई 498 क्वेश्चन का केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे भी जो है मध्यस्थता की जो है कोशिश करेगा, और यहाँ पे ये है कि अगर वाइफ साइड को डिवोर्स चाहिए, हस्बैंड साइड कह रहा है कि मैं भी डिवोर्स देने को तैयार हूँ, बट मैं कोई एलिमनी नहीं दूंगा, मैं कोई मेंटेनेंस नहीं दूंगा वाइफ को, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर वाइफ साइड तैयार है, हस्बैंड भी तैयार है, तो हम पूरा ही केसेस ही क्वैश कर देंगे, प्रोवाइडेड आपकी क्वैशिंग में मेरिट हो। अगर आपकी क्वैशिंग में मेरिट होगा तभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऐसा ऑप्शन आपको देगा। और ऐसे ही मेरे को सिमिलर ऑप्शन अभी रिसेंटली मिला था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से, जिसमें जो है दोनों पार्टी से सिर्फ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एफिडेविट मंगाएगा और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे भी डायरेक्टली सारे के सारे केसेस जो है ख़त्म कर देगा इस आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके। तो ये बहुत स्पेशल पावर है, हर केस में यूज़ नहीं होती। अब हम तीसरा सिनेरियो समझ लेते हैं। अब तीसरा सिनेरियो ये है कि जब आपका डिवोर्स का केस सालों साल चल के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आप तक पहुँचा। अब जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि दोनों पार्टीज़ जो हैं इतने सालों से अलग रह रही हैं, और यहाँ पे एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, नवीन कोहली की जजमेंट है, इसमें इरिट्रेवेबल ब्रेक डाउन ऑफ मैरिज के बारे में जो है पूरा विवरण है। अब यहाँ पे अगर आपका जो मैरिज है वो फॉल करती है इस कैटेगरी में कि इरिट्रेवेबल ब्रेक डाउन ऑफ मैरिज हो गया है,
उस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 में, क्योंकि ये प्रावधान जो है लीगली प्रावधान नहीं है, कोई लीगल प्रावधान नहीं है, इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, वहाँ पे आर्टिकल 142 का प्रयोग करके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आपको डाइवोर्स सीधा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से मिल जाएगा। आपको नीचे जो है अदालत में कुछ भी फाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और वो अपील का जो है वर्डिक्ट होगा आपके फेवर में होगा, उसमें डाइवोर्स जो ग्रांट करने की पावर है इस ग्राउंड पे आर्टिकल 142 पे है। तो यहाँ पे मैंने आपको 2-3 सिनेरियोज बताए जिससे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है डायरेक्टली आपको डाइवोर्स ग्रांट कर देगा। आपको कहीं पे भी निचली अदालत जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको जो है आपका टाइम बचेगा, आपका पैसा बचेगा। और तीसरी चीज़, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अगर ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो आपको एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पे ये मैंने 2-3 सिनेरियो जो है डिस्कस किए, और उस दिन जब मैं सुप्रीम कोर्ट में था तो मुझे भी ये ऑप्शन मिला था। तो यहाँ पे जो है मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि कब ये ऑप्शन आपको मिलेगा। हर केस में नहीं होगा, ऑब्वियसली ये 3 सिनेरियोज़ के अलावा और कोई सिनेरियो नहीं होगा। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप मेरे से ये कहते हैं कि जी वकील साहब आप जाइए डायरेक्टली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दीजिए, डाइवोर्स का हमें डाइवोर्स दिलवा दीजिए सुप्रीम कोर्ट से, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये सिनेरियोज़ को याद रखिए, ऐसे ही आपको डाइवोर्स मिलेगा। होप आपको ये वीडियो जो है समझ आई हो, पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और अपने केसेस के बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं। एक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, वो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।